उसी रात एक मिस्टीरियस लड़की जैसे इनविजिबल चेन्स में बंधी हो उसके सामने प्रकट हुई। वो चुपचाप लूचुन को घूर रही थी। बस थोड़ा और मैं तुमसे मिल पाती। उसने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और फिर गायब हो गई। मैं सच में तुम्हें देखना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट। 5 दिन बाद चिंगवान पीक के पास ग्रिल्ड मीट की खुशबू हर तरफ फैल गई। जैंग हेमिंग के डिसाइपल्स लाल टपका रहे थे। ये क्या बना रहे हैं? उधर लूचुन फुल एक्सपर्ट मोड में आराम से मीट ग्रिल कर रहा था, जैसे कोई एग्जाम नहीं पिकनिक चल रही हो। तभी जैंग हेमिंग गुस्से में आया। लूचुन, ये क्या कर रहे हो? लूचुन मुस्कुराया। इंस्ट्रक्टर जैंग भी इस रस्टिक फ्लेवर में इंटरेस्टेड हैं क्या? तभी आसमान से एक अजीब बर्ड उतरा। मेरे मास्टर का मैसेज लेकर आया हूँ। जैंग हेमिंग और भड़क गया। मैं ये नहीं पूछ रहा, ये ग्रैंड ट्रायल हॉल है। लेकिन लूचुन बिल्कुल बेफिक्र। मैं भी तो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ अपने तरीके से। जैंग हेमिंग दांत पीसते हुए चला गया। तुम जैसे लोग इंस्ट्रक्टर बनने के लायक नहीं, पीछे से लूचुन ने कैजुअली कहा। आहिस्ता जाओ, छोड़ने नहीं आऊंगा। आसपास के लोग गॉसिप करने लगे। इस बार ग्रैंड ट्रायल इंटरेस्टिंग होगा। सीनियर ब्रदर ही और यान भी नहीं आए। बीस टेमिंग डिपार्टमेंट की हालत खराब है। अब हमारी चांस है टॉप लेने की। भीड़ के बीच एक आदमी नैरो आइस के साथ ताई नोएट को घूर रहा था। वो श्याओमिंग के साथ चल रही थी। दोनों की प्रेजेंस इतनी अट्रैक्टिव थी कि लोगों की नजरें हट नहीं रही थी। वो आदमी 20 टेमिंग डिपार्टमेंट का था, फोंग सू, मिड लेवल एक्सपर्ट। उसने ताई नोएट को देखा और हल्की सी स्मर्क आई। ओहो, ये है सुलुआ। लुक्स तो बुरी नहीं है, लेकिन अफसोस उस यूजलेस लूचुन के पीछे घूम रही है। वो धीरे धीरे उसके पास आया। जूनियर सिस्टर, मैं फोंग सू हूँ, 20 टेमिंग डिपार्टमेंट से। देखना, ये यंग मास्टर तुम्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ताई नोएट ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फोंग सू अंदर से जल गया। जूनियर सिस्टर सू। तभी ताई नोएट मुड़ी, लेकिन उसकी नज़र फोंग सू पर नहीं, सीधे लूचुन पर थी। आंखों में प्योर रिस्पेक्ट और क्रेविंग। मास्टर! वो उसकी तरफ बढ़ गई और फोंग सू को कॉर्नर में छोड़ दिया। लूचुन ने हल्का सा देखा और बोला, शोर मत करो। तुम्हारा मास्टर इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ताइनोएट हल्का सा हंस के बोलती है, फिर क्यूट सी वॉइस में, मास्टर आप क्या खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। लेकिन लू शैंग बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा मना कर देता है, नहीं, इसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है तुम अभी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन उसके पीछे एक हिडन प्रेशर था, जैसे वो ऑलरेडी जानता हो कि क्या होगा। उधर फोंग सू, उसका चेहरा लिटरली लाल हो चुका था। उसने गुस्से में अपना फैन तोड़ दिया। धत, मुझे इग्नोर कर दिया, इस हैंडसम यंग मास्टर को। भाई सोचो, ईगो को सबसे ज्यादा तब लगता है जब सामने वाला तुम्हें नोटिस तक ना करे। तभी बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का हेड इंस्ट्रक्टर उसके पास आता है। तुम अभी यंग हो, एक लड़की के लिए इतना गुस्सा मत करो। गुस्सा इनकॉम्पिटेंस की निशानी होती है। ये सुन के फोंग सू के दांत भिज जाते हैं। वो बस धीरे से बोलता है, हेड इंस्ट्रक्टर। और उसी मोमेंट क्राउड में अचानक हलचल मच जाती है। जल्दी देखो, 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग आ गए। याशी और यानरुआ जैसे ही एंट्री लेते हैं, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। लोग चीखने लगते हैं, गॉडेस इधर देखो, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। उनके साथ आती हैं उनकी इंस्ट्रक्टर यू शियानो। यू वांग तुरंत भाग के उसके पास जाता है, जूनियर सिस्टर यू, आप आ गईं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है। यूशियानो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देती है और सीधा हवा में उड़ते हुए लू शैंग के पास पहुंच जाती है। यू वांग वहीं खड़ा रह जाता है पीछे, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। जूनियर ब्रदर, याशी और यानरुआ के मैटर में मैं सच में आभारी हूँ, यूशियानो सॉफ्टली बोलती है। ये देखते ही ताइनोएट के अंदर एक अजीब सी फीलिंग जगती है, थोड़ा पॉजेसिव, थोड़ा अनकंफर्टेबल। वो तुरंत लू शैंग का हाथ पकड़ लेती है। सीनियर सिस्टर यू, आप क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। लू शैंग कामली दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। ताइनोएट तुरंत झुक जाती है। डिसाइपल सल्वा इंस्ट्रक्टर यू को प्रणाम करती है। यूशियानो बस हल्की सी मुस्कान देती है, ठीक है। उधर यू वैंग का गुस्सा अब फोंग सू पे निकल रहा था। अरे तुम! फोंग सू तुरंत बोल पड़ता है, तो मास्टर, आपने ही कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए। यू वैंग इरिटेट होके कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूं। और तभी गूम, एक जोर की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। सब लोग शांत हो जाओ। डीकन एल्डर मेगाफोन के साथ सामने आता है। सब ध्यान से सुनो। पूरा क्राउड एक सेकंड में साइलेंट।
इस बार ग्रैंड ट्रायल का सीक्रेट रेल्म है 3 क्लैन रुइंस। ये नाम सुनते ही हवा तक हैवी हो जाती है। ट्रायल की ड्यूरेशन 3 दिन होगी। रैंकिंग टोकन पॉइंट्स की बेसिस पर, क्लूज ढूंढकर, डेमोनिक बीस्ट्स हंट करके। वो थोड़ा रुकता है और धीरे से बोलता है, और एक दूसरे से लूट करके भी पॉइंट्स मिलेंगे। भाई ये सुनते ही क्राउड का एक्साइटमेंट पीक पे चला जाता है, लेकिन साथ ही डेंजर भी मल्टीप्लाई हो चुका है। तभी गेट के अंदर से डिमोनिक बीस्ट्स की शैडोज दिखने लगती हैं। एल्डर वार्निंग देता है, जो भी जानबूझकर किसी की जान लेने की कोशिश करेगा उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब सब थोड़े सीरियस हो जाते हैं। अनाउंसमेंट खत्म और बस एक सिग्नल के साथ ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। फोंगसू तुरंत आगे बढ़ता है, बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट मेरे पीछे आओ, पहले एडवांटेज लेते हैं। सब लोग भागते हुए अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन ताई नोएट वो बिल्कुल काम खड़ी रहती है। वो पीछे मुड़कर लू शैंग को वेव करती है, मास्टर मैं जा रही हूं। लू शैंग सिर्फ एक लाइन बोलता है, सावधान रहना। सिंपल वर्ड्स, लेकिन उसमें एक अजीब सा ट्रस्ट था। लेकिन जब ताई नोएट देखती है कि युशियानु अभी भी लू शैंग के पास खड़ी है, उसके अंदर जेलसी और तेज हो जाती है। मुझे जल्दी फिनिश करना होगा। उधर युशियानु कैजुअली पूछती है, तुम्हारी डिसाइपल अभी अंदर गई है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है? लू शैंग बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है, लुआ टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग भी, उसकी स्ट्रेंथ किसी से कम नहीं। सीन शिफ्ट, सीक्रेट रेल्म। धड़ाम! एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक गिरता है। पूरा पहाड़ का एक हिस्सा हिल जाता है। हवा हैवी हो जाती है और उसी बीच स्वॉर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट का एक डिसाइपल अपनी जान बचाकर पागल की तरह भाग रहा है। उसकी सांसें तेज, आंखों में डर। वो पीछे मुड़कर देखता है और जो वो देखता है उसका खून जम जाता है। एक वायलेंट स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रीम सीधा उसका पीछा कर रही है। वो कांपने लगता है। ये क्या है? टैलिस्मैन डिपार्टमेंट के लोग तो यूजलेस होने चाहिए थे। ये कौन सा मॉन्स्टर है? भाई कभी कभी सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब तुम जिसे वीक समझते हो वही तुम्हारा एंड बन जाता है। अगले ही पल उसकी चीख पूरे एरिया में गूंज उठती है। स्लो स्टेप्स की आवाज। ताई नोएट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके हाथ में लाइटनिंग से भरी स्पिरिचुअल एनर्जी क्रैक कर रही है। चट चट। वो डिसाइपल लिटरली कांप रहा है। तुम दूर रहो मुझसे। लेकिन हुश! एक सेकंड में सब खत्म। उसका टोकन सीधा उसके हाथ से गायब और नेक्स्ट मोमेंट वो ताई नोएट के हाथ में है। नो ड्रामा, नो एक्स्ट्रा मूव, बस एक क्लीन डोमिनेशन। ताई नोएट बिना कुछ बोले वो टोकन अपने साथ चल रहे बिग हेडेड क्रीचर को दे देती है। वो क्रीचर तुरंत कुछ रिपोर्ट करता है, जैसे कोई असिस्टेंट हो। ताई नोएट हल्का सा सर हिलाती है। संतोषजनक नहीं, बहुत स्लो है। भाई सोचो, जहां दूसरे लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं वहां ये लड़की स्पीड को जज कर रही है। उधर वो क्रीचर उस डिफीटेड डिसाइपल को घसीटते हुए दूर ले जा रहा है, जैसे वो बस एक ऑब्जेक्ट हो। ताई नोएट एक बार चारों तरफ देखती है। कंप्लीट साइलेंस, कोई नहीं। और फिर वो तुरंत अपने सर पर बैठी मिमांग को पकड़ लेती है। अब कोई नहीं है, तुम बोल सकती हो। मिमांग तुरंत गुस्से में तड़पने लगती है। क्या मुझे घूटने का इरादा है क्या? फिर भौंके चढ़ा के बोलती है, तुम्हारे मास्टर ने कहा था ना मुझे ग्रेट डीमन बन के रहना है। क्या तुमने कभी कोई ग्रेट डीमन देखा है जो ओपनली बात करता हो? इतना बोलकर वो अपने गाल फुला लेती है और सीधा मुंह फेर लेती है। फुल नाराज मूड। भाई सीन देख रहे हो ना, एक साइड पे रूथलेस डोमिनेशन और दूसरी साइड पे एक छोटा सा डीमन जो एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन असली बात अभी भी हिडन है। तभी सूलियान की नज़र दूर किसी जगह पर पड़ती है। वो हल्की सी आंखें सिकोड़कर बोलती है, वहां कुछ है, चलो देखते हैं। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है। वो आदमी पेड़ की डाल पर खड़ा है। उसके हाथ में एक फायरी रेड टोड है। दोनों धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं। हाँ, मिल गई। चलो लाइब्रेरी स्क्वायर में वेट करते हैं। भाई गेम सिर्फ फ्रंट पे नहीं चल रहा, बैक साइड पे भी कोई अपनी चाल सेट कर रहा है। सीन शिफ्ट, बाहर। सभी डिसाइपल्स ट्रायल का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और जो भी देख रहा है शॉक में जम गया है। ये बहुत ब्रूटल है। सीनियर ब्रदर फोंगजू ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी ये सुआ इतनी हैवी हैंडेड है। टैलिस्मैन डिपार्टमेंट का टीचर तो यूजलेस है, फिर उसकी डिसाइपल इतनी स्ट्रांग कैसे है? क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, लेकिन आंसर्स किसी के पास नहीं। उधर युशियानु आराम से चाय पीते हुए लूशांग की तरफ देखती है। तुम्हारी डिसाइपल इतनी अग्रेसिव है, तुम्हें टेंशन नहीं होती? लूशांग बस कैजुअली सर खुलेलाता है। जो वीक होते हैं वही दूसरों की राय से डरते हैं। फिर हल्की सी मुस्कान। स्ट्रांग लोग अग्रेसिव हैं या नहीं ये उनकी चॉइस होती है।
भाई ये लाइन सिंपल नहीं थी, ये सीधा माइंडसेट का डिक्लेरेशन था। युशियानु मुस्कुरा देती है, तुम अभी भी वही लूशांग हो जो 10 साल पहले सबको अंडर एस्टिमेट करता था। लूशांग नजरें हटाकर बोलता है, ये बस तुम्हारा इल्यूजन है। और तभी तन तन एक बेल की आवाज गूंजती है। अचानक लाइव स्क्रीन ग्लिच करता है और नेक्स्ट सेकंड पूरी तरह बंद। अरे क्या हुआ? क्राउड पैनिक में आ जाता है। एक एल्डर खड़ा होता है, शांत रहो, फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गया है, अंदर कहीं पावरफुल स्पिरिचुअल क्लैश हो रहा है। रिपेयर कब होगा? दूर से ठीक करना मुश्किल है, फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग अंदर जा रहे हैं। एक एक करके सब अंदर एंटर करने लगते हैं और इसी बीच लूशांग का क्लून क्वाइटली बिना किसी को बताए उनके साथ अंदर घुस जाता है। भाई असली गेम अब शुरू हो रहा है। सीन शिफ्ट सीक्रेट रेल्म के अंदर ताइनोएट बिना रुके कंटिन्यूस अटैक कर रही है। धड़ाम! दो पावरफुल फोर्सेस टकराती हैं। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। बिग हेडेड क्रीचर साइड में गिरा हुआ है, जैसे किसी ने उसे ब्रूटली क्रश कर दिया हो। ताइनोएट हाथ कमर पर रखकर ठंडी नजर से कहती है, सो कॉल्ड नंबर 1 जीनियस, बस इतना ही? सामने खड़े लोग हंसने लगते हैं। बाहर जाके कंप्लेन करेगी? ताइनोएट की आंखों में गुस्सा भर जाता है। तुम्हें डर नहीं लगता? वो लोग और जोर से हंसते हैं। कंप्लेन? लॉ एनफोर्समेंट हॉल के खिलाफ? फिर एक ठंडी आवाज आती है, तुम अनलकी हो, तुम्हारे मास्टर ने गलत लोगों को नाराज कर दिया। ये सुनते ही ताइनोएट की आंखों में लाइटनिंग चमक उठती है। हुश! वो बिना डिले के अटैक कर देती है। मैं नहीं मानता कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन एक तेज तलवार का वार आता है, उसकी लाइटनिंग को सीधा काट देता है। ताइनोएट एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। ये ब्लेड भी लाइटनिंग छोड़ रहा है। भाई यहाँ पे गेम इक्वल हो गया है। अब सामने कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं,